मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 28वां सबक रोज़ा। रोज़ा अल्लाह की वो इबादत है जिसमें रियाकारी और दिखावा नहीं, रियाकारी यानी वही दिखावा, रियाकारी और दिखावा सेम है नहीं, बल्कि अल्लाह की क़ुर्बत और अताअत के अलावा और कोई इरादा नहीं हो सकता। हम रोज़ा किस लिए रखते हैं? क्योंकि ये अल्लाह की इबादत है, हम सिर्फ खुदा बंदे आलम के लिए रखते हैं और इसमें कोई रियाकारी नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता है। हम बस चाहते हैं कि इसके ज़रिए से हम परवरदिगार की अताअत करें और उसकी क़ुर्बत को हासिल करें, उस परवरदिगार से नज़दीक हो जाएं। इसके अलावा हमारा कोई इरादा नहीं होता है, क्योंकि रोज़ा कोई काम नहीं बल्कि बाज़ कामों को तर्क करने का नाम है। ठीक है ना। रोज़ा शैतान की कमर को तोड़ देता है। रोज़ा जहन्नम के अज़ाब से बचाव है। अगर कोई रोज़ा रखता है तो शैतान की कमर टूट जाती है। रोज़ा जहन्नम से बचा लेता है। माह रमज़ान का चाँद देखने के बाद हर मुसलमान मर्द व औरत पर अगले दिन से रोज़ा वाजिब हो जाता है, यानी उस पर खाना पीना और ऐसे काम करना हराम हो जाता है जिनसे रोज़ा टूट जाए। ठीक है। रोज़ा तुलूए फ़ज्र से शुरू होकर मगरिब तक रहता है। जानबूझकर रोज़ा न रखने वाले को बाद में क़ज़ा भी करना पड़ेगी और एक एक रोज़ा के बदले 60 रोज़े भी रखना पड़ेंगे या 60 गरीबों को खाना खिलाना पड़ेगा। देख रहे हैं आप लोग, अगर कोई इंसान माह रमज़ान में जानबूझकर, यानी ना बीमार था ना कुछ था, और जानबूझकर उसने रोज़ा नहीं रखा तो उसको एक रोज़े के बदले एक रोज़े के बदले, समझ रहे हैं, उसको 60 रोज़े रखने पड़ेंगे या फिर 60 गरीबों को खाना खिलाना पड़ेगा। ठीक है। नाबालिग यानी 9 साल से कम उम्र की बच्चियों और 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर रोज़ा वाजिब नहीं है। ठीक है। अगर कोई बच्ची 9 साल से कम की है और कोई बच्चा है, लड़का है, वो 15 साल से कम उम्र है उसकी, तो उसके ऊपर रोज़ा वाजिब नहीं है, लेकिन रोज़ा रखने में उनके लिए फ़ायदा है और उनके माँ बाप के लिए सवाब होगा। ठीक है। उनके लिए ख़ुद फ़ायदा है, यानी अगर रोज़ा रखेंगे तो वो और ज़्यादा मुत्तकी होंगे, अच्छे नेक बच्चे बनेंगे। बीमार और मुसाफिर रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन बाद में क़ज़ा करना होगी बशर्ते कि बीमारी दूर हो गई हो। अगर कोई माह रमज़ान में बीमार रहा है और मुसलसल सफ़र पे रहा है तो उसके लिए रोज़ा नहीं है, लेकिन हर रोज़े के बदले बाद में वो माह रमज़ान के बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो वो हर रोज़े के बदले एक रोज़ा रखेगा। रोज़े में जिन चीज़ों से बचना ज़रूरी है उनसे सिर्फ़ अल्लाह की क़ुर्बत और उसके अलावा उसके इरादे से बचना चाहिए। ठीक है। यही रोज़े की नीयत है और यही क़ुर्बतन इल्लाह का मतलब है। किन चीज़ों से बचना चाहिए? यानी उन चीज़ों से बचना ज़रूरी है जिन चीज़ों को अल्लाह ने मना किया है कि ये ना करो रोज़े की हालत में। तब इस तरह से क्या करेंगे, हम अल्लाह की क़ुर्बत को हासिल कर लेंगे। ठीक है। और हम अल्लाह के बिल्कुल करीब हो जाएंगे।